सत श्री अकाल जी। तुम देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं अमनप्रीत कौर ते लैके हाज़र हुए हैं शो गुड मॉर्निंग शो। ते इस शो दे विच अज असी खास टॉपिक ते गल करांगे क्योंकि अज हैगा या अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। ते अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस ते होर जानकारी होर इन्फॉर्मेशन जानने लई साडे नाल अज मौजूद ने स्टूडियो दे विच प्रियंका मक्कड़ जी। प्रियंका मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्टूडियो दे विच। Thank you very much. Very very good morning and very good morning to all of you. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं इंटरनेशनल योगा डे पे आप सबके साथ अपने जीवन की कुछ यात्रा योगा से रिलेटेड शेयर कर पाऊँ। बिल्कुल प्रियंका जी, तुसी अपने योगा दिवस दी तुसी कहा कि मेरी लाइफ दे विच की इंपॉर्टेंस रही है। तुसी अपने जो रखी अपनी जर्नी वो कित्थों तो शुरू करिए, सब तो पहला अस यही जानना चाहांगे तुहाडे तो। ज़रूर। सो पर्सनली मैं योगा के लिए मोटिवेटेड हुई जब मेरी कमर में दर्द आया। बच्चों के डिलीवरी के बाद बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, तो मुझे आसपास सबने बोला कि अब सिर्फ योगा करो। तो मैंने बोला ठीक है, योगा स्टार्ट करते हैं। अब जब मैंने योगा स्टार्ट करी, कुछ 2 या 4 दिन में मुझे मेरी फिजिकल बॉडी से ज़्यादा कुछ इमोशंस पे, कुछ माइंड पे एक शिफ्ट दिखा। जैसे कि अब मैं यहाँ से उठ के जमीन पे आ जाऊं तो एकदम लगेगा ना कि अच्छा कुछ फर्क है। हाँ। है ना। तो ये बड़ी कमाल की चीज हुई कि मैंने देखा कि मैं रही हूँ, बट ऐसा क्या है कि ये मेरा सुकून बन रहा है। बिल्कुल। मेरी जो टीचर थी, मैंने उनको पूछा कि आप योगा कब से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला बहुत सवाल है तुम्हारे पास, पर रुको, सेशन करो आराम से। Okay. मैं हर आसन के बाद उनसे क्वेश्चन करती थी, मैम इसमें मुझे एकदम से रिलैक्स कैसे फील हो रहा है। वो मुझे कहती थी अभी तो शुरुआत है। हर हफ्ते मेरे जैसे सवाल ही बढ़ते गए और मेरे लिए योगा क्लास का जो टाइम था वो ऐसा था जैसे मैं कभी लेट ही नहीं हो सकती हूँ। अगर मेरी 7 o'clock सेशन है तो मैं 6:45 वहां पहुंच जाती। मतलब योगा ने तो पंक्चुअल रहना सिखा देता। मतलब भी एक कहते ना मन की एकाग्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मन शांत हुंदा है, डिसिप्लिन हो जाता है बंदा, मतलब वो चीज तुहाडे दे विच आ गई। बिल्कुल, जैसे योगा ने मुझे जीवन दिया, मैं आपको ये बोलूंगी। क्यों? क्योंकि हम कई बार नहीं सोच पाते हैं कि मैं ऐसा लाइफ में अपनी बॉडी में, अपने रिलेशंस में, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी काम की जगह पे कैसा फील कर रही हूँ। कभी कुछ बेचैनी आ जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब के कुछ समझते हो कि जैसे मेरे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं आसन कर रही हूँ पर मेरा माइंड कुछ बेटर फील कर रहा है। बिल्कुल। मेरे इमोशंस बेटर फील कर रहे हैं। मैं चीज़ों को बहुत खुशी से मैनेज कर पा रही हूँ। मैं योगा क्लास से जब वापस जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे घर के काम में कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा, मुझे बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही है। सारा दिन कैसे एनर्जेटिक मैं काम कर रही हूँ, ये कुछ अलग ही हो रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि योगा से मेरा जुड़ना, एक रीज़न तो बहुत छोटा था कि कमर का दर्द ठीक हो जाए, पर योगा ने तो मुझे पूरा जीवन ही गिफ्ट कर दिया। देखो तुहानू योगा ने पूरा जीवन गिफ्ट किया था। जेडे लोग आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस ते योग कर रहे ने, यह अज तो नहीं मनाया जा रहा। यह जेड़ा योगा ना बड़ा सदियां पुराना हैगा आ, जिसनू जेड़ा मोडी कहा जाता है। साडे महादेव इस योगा दे मोडी ने, उस तो बाद सप्तऋषि आ जाते हैं जो जिन्हां ने योगा दी कला जेडे लोकां दे विच पाई आ। हालांकि लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ उदों ही करना चाहिए जदों साडी हैल्थ नहीं ठीक या सानू प्रॉब्लम आ रही है, बट नहीं। बट जो जेडे लोग योगा करते हैं वही जानते हैं कि योगा जे तुसी 10 दिन भी कर लिया तो उसका रिजल्ट की होवेगा। मतलब योगा साडे मन ते शरीर नू, मतलब आत्मा नाल जोड़न दा एक जरिया हुंदा, जिस दे नाल साडी सेहत भी बहुत वधिया रहिंदी आ। तां प्रियंका मक्कड़ जी दे नाल असी अगले सवाल करांगे। प्रियंका जी, हुण मैनू एक सवाल ये जरूर दसो, क्योंकि असी देखिया कि योगा दी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा आ साडी जिंदगी दे विच। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं करते योगा, है ना, बट जे योगा करना होवे, जिवें तुसी अपनी गल कीती तां योगा तुसी अपनी जिंदगी दे विच हर दिन दे विच किन्ना क करदे हो? मुझे आज से 10 साल से याद है कि मैंने एक दिन भी कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ कि
योगा हमारे सिर्फ शारीरिक संबंधों के लिए नहीं है कि इसको स्वस्थ रखना है, इसको हमें पेन फ्री रखना है, या हमें कोई कहे कि योगा ट्रेंडिंग है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। योगा बेसिकली हमारे, जैसे आपने बोला, मन, शरीर, आत्मा, तो भागवत गीता में भी लिखा है कि योगा एक जर्नी है, एक सफर है जो आपसे ही शुरू होता है पर आप पे खत्म नहीं होता है। तो योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, टू द सेल्फ, आत्मा, जो आपने अभी बात बोली। तो बेसिकली जब आपको ऐसा महसूस हो जाए कि मैं अपने से जुड़ गई हूँ, मैं अपने शरीर को सुन पा रही हूँ, जहाँ पे आप कहते हो कि मेरे लिए ठीक नहीं है, आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे अपने लिए ये अच्छा काम करना है, ये आवाज़ कहाँ से आती है? जब आपकी बॉडी आपसे कनेक्ट हो जाती है। और योगा वो सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी बॉडी मुझसे बात कर रही है, मेरा मन मुझसे बात कर रहा है, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है। तो योगा आपके लिए एक जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज करा, अभी 4 दिन के बाद करेंगे या 2 महीने के बाद करेंगे। योगा को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, वीकेंड पे कुछ प्लान्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप काम करते हैं, उसी तरीके से योगा को अपना पार्ट बनाइए। योगा सिर्फ आपसे क्या मांगती है? समय। आपका समय मांगती है और कुछ नहीं मांगती है। अभी जब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो क्या मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी है? बिल्कुल फील हो रहा है, ये योगा है। क्या मेरा मन इस समय शांत फील कर रहा है? बिल्कुल फील कर रहा है, ये योगा है। मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, क्या फील हो रहा है मुझे, क्या वो योगा है? बिल्कुल वो योगा है। तो क्या अमन, हम कुछ 5 मिनट अमन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे अमन खुद बोलेगी कि इससे 5 मिनट पहले मेरी स्टेट कुछ और थी, बट अभी कुछ और प्रियंका है। जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? जैसे मैंने आपसे शेयर करा कि भागवत में लिखा है योगा एक जर्नी है, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ और टू द सेल्फ में हमें पहुँचना है। तो जब हम कह रहे हैं ऑफ द सेल्फ, वहाँ पे आपको पता है क्या करना है? सिर्फ अपने साथ बैठना है। सबसे पहले आप किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल देखते हैं, आसन देखते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, नीचे ऊपर, तो आप सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा। यही आता है सबसे पहला रिएक्शन। मेरे खुद के क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं मुझे नहीं लगता, मेरी उम्र शायद अब निकल गई है, अब मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैंने उनको क्या बोला? कुछ बेंड नहीं करना है, कुछ मूव नहीं करना है, सबसे पहले सिर्फ बैठना है। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। सिर्फ पहले बैठना सीखिए। जब आप अपने साथ बैठेंगे ना, तो आपको कुछ अंदर से क्या बोलेगा पता है? मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये सांसें कहाँ से चल रही हैं, क्या है ये सिस्टम, आपको जानने में मज़ा आएगा। और जब आप इसको जानेंगे तो सेकंड पता है क्या होगा? आप इंक्वायरी करेंगे अपने बारे में, आप ऑब्जर्व करेंगे हर छोटी चीज़ अपने बारे में। मैं यहाँ खुश हूँ, आज मैं यहाँ दुखी हूँ, आज मुझे गुस्सा आ गया, आज मैंने ये बात कैसे कर दी। छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। जब आपकी स्टेट अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, धीरे 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 आप आसन की तरफ जाएंगे। आसन करना कुछ मुश्किल नहीं है, पर अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे, बैठना ही नहीं सीखेंगे, तो कैसे शुरू होगा? प्रियंका जी, बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ टिप्स दो ਤਾਂ जो ਅਸੀਂ ਵੀ हेल्थ फिट रहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो अमन, सबसे पहले हम आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि अमन खुद बोलेगी कि अच्छा 5 मिनट पहले तो मैं ऐसा फील कर रही थी बट अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो वो आप खुद बताओगे कि आपका बिफोर और आफ्टर क्या है। बिल्कुल, राइट जी। सो अमन, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। बिल्कुल। और आपका ध्यान जहाँ भी जा रहा है आप उसको जाने दीजिए क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। अब अमन, मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस समय, बिल्कुल इस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी बॉडी को टो से लेके हेड तक नीचे से ऊपर जाते हुए पूरा फील करिए। क्या आप अपने पैरों को महसूस कर पा रहे हो? क्या आप अपने पैरों के नीचे जो तलव हैं उनको महसूस कर पा रहे हैं? अब धीरे धीरे इसी तरीके से आप एकदम अपना पूरा ध्यान ऊपर आते 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 अपने बिल्कुल सेंटर ऑफ द आईब्रोज पे ले आइए। अब जब मैंने आपको डायरेक्शन दी अमन, क्या आपका ध्यान वहां तक आ पाया? जब आपको मैंने बोला कि ध्यान जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए, वो चला गया था कहीं और, पर हम उसको वापस मोड़ के ले आए। तो सबसे पहले ये सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन मांगती है प्रैक्टिस कि अमन ने अपना ध्यान कहाँ डायरेक्ट करा है, अब अमन का ध्यान वहीं आ गया है। अमन, इसी तरीके से आप अपना ध्यान बिल्कुल अपनी बैक पे ले जाइए, अपनी पूरी स्पाइन को महसूस करिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला स्पाइन को महसूस करिए, आपने स्पाइन को सीधा कर लिया। अमन, ऐसा ही आप अपना ध्यान अपने हाथों पे ले आइए। मन ही मन आप अपनी एक एक उंगली को फील करिए। अमन, अब ऐसे ही आंखें बंद रखकर हम जहां पे बैठे हैं वहीं पे बस खड़े हो जाइए। जी, खड़े हो जाइए। अब अमन,
सिंपल, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। आपको अपने सिर्फ दोनों हाथ जितना आप आगे लाना चाहते हैं उतना आगे ले आइए, और लाना चाहते हैं थोड़ा ऊपर तो थोड़ा और ऊपर ले आइए। अमन अब इन्हीं हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाइए। अमन ये ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? अब जब आपकी आंखें बंद हैं और आपकी दोनों आर्म्स ऊपर हैं तो आपका ध्यान किधर है? ऊपर। ऊपर, नेचुरली ऊपर है ना। अभी इन्हीं आर्म्स को हम अपनी साइड्स पे ले आएंगे, सिंपल नीचे बस। अमन अब आपका ध्यान किधर है? साइड। साइड पे। तो अब अमन ये तो आप मान गए ना कि जहां आप हमारी डायरेक्शन को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, वो ध्यान उधर ही पहुंच रहा है। चलिए आइए हाथों को फिर से ऊपर ले जाते हैं। अब आप अपनी आंखें खोलिए। अमन कैसे महसूस होता है? अच्छा एकदम से, बिल्कुल है ना जी। अच्छा, आपको क्या ये करते करते एकदम ऐसा फील हुआ कि आप एक प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हो? बिल्कुल। क्या आपका ध्यान जो कुछ चीजों में बटा हुआ था बिल्कुल। वो एकदम से कहाँ आ गया? मतलब बिल्कुल लग रहा है फ्रेश अपने अंदर। अपने अंदर। तो जर्नी योगा की क्या कहती है कि ये इनवर्ड है, ठीक है जी। मुझे जब आपने पूछा कि मेरे से ये जर्नी में मैं योगा से कैसे जुड़ी, तो आप देखिए कि जब मेरा ध्यान बाहर भटक रहा था, जब मैं दुनिया में कुछ कंप्लेंट्स कर रही थी, कुछ ब्लेम्स कर रही थी, कुछ डिसअपॉइंटेड थी, तो योगा की प्रैक्टिस से ही ये ध्यान मेरे तरफ खुद अंदर चला गया, जहां मैंने खुद को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये मेरा शरीर है, ये मेरी सांसें हैं। तो हमारी इन्हीं के साथ दोस्ती हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम खुद का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो योगा प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए आप सबसे पहले अपने आप से ये बिल्कुल बोलना छोड़ दीजिए कि क्या मैं अब ये कर सकती हूँ, क्या ये मेरे लिए मुश्किल होगा, क्या ये इसके लिए मेरी उम्र नहीं है। आप सिर्फ अपने साथ उसका कनेक्शन जोड़िए और आप में खुद महसूस करेंगे कि आपका मन कर रहा है कि आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफस्टाइल में अडेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ मुझे योग करना है। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ योगा करवाया। मतलब लग रहा ਸੀਗਾ कि हाँ मैं अपने अंदर ਝਾਤੀ मार रही हाँ, मैं अपने आप ਨੂੰ समझ रही हाँ कि मैं कौन हाँ ਤੇ मेरी एक एक ਜਿਹੜੀ अंदर ਦੀ मूवमेंट है मैंने महसूस हो रही सी। मतलब वाकई ही योगा बहुत ही बाकमाल है। अगर ਤੁਸੀਂ योगा ਨੂੰ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, योगा रोज़ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब हर एक ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਣ ਲਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ करके अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ।